हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही शानदार, एक रोमांचित फिल्म के एपिसोड की तरह के, जिसमें 3 लोगों का जिक्र है। एक आपका आईपैक क्या है, एक ममता बनर्जी का इसके साथ संबंध क्या है, एक ईडी की भूमिका क्या है। तीनों का यहाँ पे जिक्र करेंगे। उसके साथ साथ जिक्र ये भी करेंगे कि ममता बनर्जी कौन सी ऐसी पेन ड्राइव की बात कर रही हैं जिससे गृह मंत्री अमित शाह जी का नाम आ रहा है। बात ये भी करेंगे कि ये हमारे एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब कभी भी किसी एक राज्य के सीएम एक कंपनी के बचाव में उनके घर तक आ जाएं ईडी के छापे के दौरान, तो वो किस तरीके से संवैधानिक दायरे में आ जाता है। इन सब पे बात की जाएगी, इन सब पर बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स रखे जाएंगे। लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ये एक केंद्र सरकार की, एक राज्य सरकार के खिलाफ मनमानी है या ये सही छापामारी थी जिसके बिहाफ पर अपने आप को बचाने के लिए ममता दी क्या करी, एक हरे कलर की फाइल आईपैक के ऑफिस से उठा लाई। ऐसा कहा जा रहा है कि ईडी के अधिकारियों ने कहा है, स्टेटमेंट है कि ममता बनर्जी ने उनके हाथ से वो फाइल छुड़ा ली और लेके चली गई। तो इसी वजह से कई सारे संगीन अपराध, कई सारे संगीन जुल्मों की बात कही जा रही है कि भाई ये चीज़ें भी ममता बनर्जी के ऊपर ईडी लगा रही है। चलिए बात करते हैं, एक एक मुद्दे की बात करते हैं कि क्या है आईपैक। बात करेंगे कि इस पूरे सेगमेंट का शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे इसमें ममता बनर्जी का नाम आ गया। अब उससे पहले आप सभी के लिए एक बेहतरीन बैच, जो बच्चे उत्तर प्रदेश के अंदर लेखपाल की जॉब करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया वैकेंसी आ गई है। एक अच्छी खासी तादाद में इतनी पोस्ट आना मामूली बात नहीं है। तो जो बच्चे जॉब लेना चाहते हैं वो एक बढ़िया बैच भी ज्वाइन कर लें। तो उसी के लिए आप सभी के लिए संस्कृति आईएएस लेके आ रहा है एक बेहतरीन बैच, जो शुरू के 100 बच्चों के लिए मात्र कितने रुपए का है भाई, मात्र 999 रुपए का है। और ये उन बच्चों के लिए है जो स्टार्टिंग के 100 बच्चे होंगे। बहुत सारी सीटें फुल हो चुकी हैं, बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया है। अब हो सकता है आप लेट हो जाएं, तो जल्दी से जल्दी एडमिशन लें। अब ये एडमिशन कैसे लेंगे आप लोग, आपको कॉल करनी है 955524 पर और वहां पे सीधे जाकर इस बैच को ज्वाइन कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस कहानी की, जिस कहानी में ये तीनों पात्र आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां पर ईडी ने रेड मारी। रेड आपको पता ही होगा, छापेमारी होती है। जब कभी भी ईडी रेड मारती है तो उसके बाद वहां पर सारे दस्तावेजों को इकट्ठा कर लिया जाता है। रेड कहां मारी गई, रेड मारी गई आईपैक पे। तो यहां पे दूसरा हीरो कौन बना, आईपैक बना, पहला ईडी बना। उसके बाद यहां पे एंट्री हुई आपके आईपैक के जो मेन कर्ता धर्ता हैं जैन जी। अब वहां पे जैन साहब के ऊपर भी कई सारे मामले लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इन्हीं को बचाने के लिए ममता बनर्जी इनके घर तक आ गई। अब यहां पे एंट्री ममता बनर्जी की भी हो जाती है, जो कि कौन है, अध्यक्ष हैं टीएमसी की। अब टीएमसी क्या है, टीएमसी का मतलब है तृणमूल कांग्रेस, जो कि बंगाल के क्षेत्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है। वहां की वो सीएम भी हैं। तो उनका कहना है कि भाई मैं एक सीएम के नाते से वहां पर नहीं गई, मैं टीएमसी के अध्यक्ष के नाते से गई। अगर मैं अध्यक्ष हूं, यहां पर एक नागरिक हूं, तो मैं कहीं भी जा सकती हूं, उसमें कोई अपराध नहीं है, वो कोई अन्याय नहीं है। अब यहां पर जब ये स्टेटमेंट दिया गया तो ईडी की तरफ से भी यहां पे कुछ बातें सामने आई। तो ईडी का भी पक्ष हमें सुन लेना होगा कि भाई ईडी ने क्या कहा। ईडी ने कहा कि हम चेकिंग कर रहे थे, लेकिन उस चेकिंग के दौरान हमें कई सारी फाइलें मिली, जिनमें से एक फाइल हमसे सीएम ममता बनर्जी ने ले ली और जबरदस्ती उसे लेके चली गई। अब यहां पे अगेन ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आया कि भाई हमने कोई फाइल नहीं ली है, क्योंकि ईडी सुबह 6 बजे कहां पहुंच गई थी, आपके आईपैक के ऑफिस में पहुंच गई थी। अब जैसे ही
6 बजे आप पहुंचे हैं और हम पहुंचे हैं 12 पौने 12 के आसपास, तो 5.5 घंटे के करीब का जो समय मिला, वहां पे ईडी ने कई बार कई सारी चीजों की चोरियां की हैं और यहां पे भी वो चोरी कर रही थी कई सारे डाटा की। उन्होंने कई सारे ब्लेम केंद्र सरकार पर भी लगाए। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि केंद्र सरकार इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा मसला यह आता है कि ममता बनर्जी उसी वक्त क्यों जैन के घर गई, उसी वक्त वहां पे क्यों गई? क्योंकि अगर किसी के ऊपर हवाला का केस चल रहा है, हवाला के ऊपर उसकी बात करते हुए ईडी उस पर छापा मार रही है, तो आप एक सीएम हैं, आप एक राज्य की सीएम हैं, आपको वो स्टेप नहीं लेना चाहिए, आपको लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। तो आप क्यों गए? लेकिन अब जब ईडी ने अपने दस्तावेज रखने की बात कही, तो उसके विरोध में यहां पर ईडी के खिलाफ ही धरना प्रदर्शन कर दिया। किसने? टीएमसी के लोगों ने। और टीएमसी के लोगों ने जो सुनवाई वहां के हाईकोर्ट में होने वाली थी, उसको भी टाल दिया, उसको भी आगे बढ़ा दिया। अब वो सुनवाई आगे होगी। तो यहां पर सीधा सीधा ममता बनर्जी के द्वारा अब निशाना लगाया जा रहा है हमारे केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी पर कि भाई आप लोगों के भी मेरे पास कई सारे सबूत हैं, और उनमें से सबसे बड़ा जो सबूत है वो है कोयला खनन घोटाले मामले का। तो अगर वो मैंने फाइल सबके सामने रख दी तो आपका कैरियर खत्म। तो यहां पे हम लोगों की ये जिम्मेदारी होती है कि आप दोनों ही राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, आप दोनों ही अगर एक दूसरे के मामलों को दबाने के लिए एक दूसरे की जो काले घोटाले हैं उनको छुपाएंगे, इसका मतलब आप दोनों ही गलत हैं। तो ये जनता यहां पे डिमांड करती है, और आपको भी कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए कि भाई आप कौन से जो दल है उनके साथ हैं। आप चाहते हैं कि ये जो पेन ड्राइव की बात की जा रही है, क्या वो रखी जाए सामने? क्योंकि ये जो पूरा घोटाला है, जो ये पूरा आईपैक का मसला है, वो सीधे सीधे हवाला का एक, अगर प्राइवेट कंपनी के सपोर्ट में एक सीएम आ जाए तो इसका मतलब केस गरम है। तो यहां पे समझना होगा कि चीजें किस कदर ईडी ने वहां पर जो फाइल अब आगे क्या उठती हैं, क्या वो चीजें रिपोर्ट अपनी सबमिट करते हैं, वो जरूरी है, उस दिन बात करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसे सबूत हैं जो हमारे गृह मंत्री जी के खिलाफ हैं, तो आप उसे सबके सामने रखिए, क्योंकि ये जनता भी चाहती है कि देश में अगर कुछ गलत हुआ है तो उस गलत करने वाले व्यक्ति को सजा मिले, चाहे वो हमारे गृह मंत्री ही क्यों ना हो। तो आपसे उम्मीद है कि आप जल्दी से जल्दी रखेंगे। बाकी का आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि यहां पे बीजेपी चाहकर यहां पे टीएमसी के खिलाफ ईडी की रेड मरवा रही है, या टीएमसी के नेताओं ने गलत किया है, आईपैक के साथ मिलकर कई सारे गलत काम किए हैं। दोनों की बातों के ऊपर आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पे अपने विचार रख सकते हैं। नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।